रूक है। मुख्यमंत्री और मंत्री सब आचार संहिता में आ गए हम, लेकिन केंद्र के मंत्री आचार संहिता में नहीं आए। तो चुनाव आयोग को, केंद्र के मंत्रियों को, केंद्र की सरकार को अपने उसमें आचार संहिता के अधिकार में लेना चाहिए कि राजस्थान के राज्य में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, जहां पे चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों में, तो उन राज्यों में चुनाव आयोग की पावर केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री और किसी भी नेता और सरकार, केंद्र की सरकार से ज्यादा होनी चाहिए। और केंद्र सरकार को इन राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोई कार्रवाई करनी है जिससे पॉलिटिकली मैसेज जा रहा है, तो उनको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी चाहिए। और यदि वो नहीं ले रहे हैं तो चुनाव आयोग को हिम्मत दिखानी चाहिए, नोटिस जारी करना चाहिए केंद्र सरकार को, और ये कहना चाहिए कि आप यदि कोई भी एक्शन लेते हैं किसी भी राज्य में तो आप हमको सूचित करें, हमसे परमिशन लें। छोटे से आप बताइए, एक टेक्निकल कर्मचारी के लिए भी ट्रांसफर के लिए राज्य सरकारों को परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी राज्य सरकार मंत्री नहीं लेगा, परमिशन डीजी को उसको लेनी पड़ेगी। आप एक आदेश पर एसपी हटा देते हैं, क्योंकि 1 घंटे में वो जो पोर्टल है चुनाव आयोग का, उस पर एक्शन नहीं होता है और एक एसपी हटा दिया जाता है, जो मेरे पास सूचना है। और ये चीफ सेक्रेटरी को हटाने के बाद विपक्ष के नेता राठौड़ साहब पता नहीं कितने चर्चा में रहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को हटा दो, हटा दो। हमने कब मना किया? लेकिन बनाया तो आप नहीं है, राजस्थान की सरकार ने लिखकर भेजा था। अब आपके दर्द चालू क्यों हो गया? आपको चर्चा में रहना है, आपको खुद के माथे गुजार। केंद्र सरकार के हाथ में तो पूरी पावर है। आप चीफ सेक्रेटरी हटाना चाहते हो तो चीफ सेक्रेटरी राजस्थान की सरकार ने तो लिखकर भेजा था, परमिशन केंद्र सरकार के ठप्पे से बनी है चीफ सेक्रेटरी। कांग्रेस की सरकार ने अखबारों में क्लियर करो, राठौड़ साहब इतनी ऊंची ऊंची मत दिया करो, इतनी फेंकते हो, ये भी बता दो कि तब आपकी चल नहीं रही थी क्या केंद्र में? आज आप कह रहे हो चुनाव आयोग से, तो आप केंद्र सरकार ने क्यों लगाया ठप्पा? आप गलत है। आप हर बात में माहौल पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। बीजेपी काम के आधार पर नहीं, सच्चाई ईमानदारी के आधार पर नहीं, सिर्फ माहौल बनाकर और गलत माहौल पैदा करके चुनाव जीतना चाहती है। सारी पावर बीजेपी मजे ले रही है केंद्र की पावर की, और चुनाव को अपने हिसाब से लड़ना चाहती है। बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन आफ्टर ऑल राजस्थान की जनता को वोट करना है। जनता के सब समझ में आ रहा है, जनता हमको वोट करेगी और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी राष्ट्र में। ज्योति खंडेलवाल भी चली गई, ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़कर चले गए हैं। सुरेश मिश्रा भी गए, जयपुर में खास तौर पर ये नेता जो डोटासरा जी के विधानसभा क्षेत्र के थे, जिनको और रूप की जिम्मेदारी दे रखी थी, ज्योति खंडेलवाल चली गई, सुरेश मिश्रा चले गए, नंदलाल पूनिया आपके पूर्व चले गए, चंद्रशेखर वैद चले गए। आप मुझे ये बताइए, ये इतनी मोटी मोटी पावर जिनको मान रहे हैं, जिनके नीचे जमीन नहीं है, यदि वो चले गए तो फिर भी बीजेपी का माहौल नहीं बन रहा। बीजेपी के एमएलए के उम्मीदवार जहां पर जा रहे हैं, लोग हाथ में काला करके खड़े हैं, कोई कपड़ा मुंह पे फेर देता है, कोई कांच तोड़ देता है। हालात बीजेपी के जस के तस हैं। और बीजेपी की हालत यह है कि बीजेपी कोई चला जाए उसका ना तो बैकग्राउंड पता कर रही है, ऐसे ऐसे लोगों को ज्वाइन करा रही है बीजेपी, जिनको कईयों को तो जानते हैं लोग, कईयों को बिल्कुल नहीं जानते हैं लोग। तो बीजेपी तो अभी घबराई हुई है, इसलिए बीजेपी ये इससे भी माहौल बनाना चाहती है, देखो हम इसको ले आए, हम उसको ले आए। उससे होगा क्या? पब्लिकली बीजेपी अपना काम नहीं बता पा रही। बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट के आधार पर लड़ना चाहती है, माहौल बनाकर। देखो देखो ये आ गया, वो आ गया, सब हमारी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हम जीत रहे हैं, क्योंकि आप हार रहे हैं, डर रहे हैं, इसलिए लोगों को ला रहे हैं। आप माहौल बनाना चाहते हैं अपना बीजेपी के लोगों। बीजेपी का माहौल नहीं है, घर घर में चर्चा नहीं है, घर घर में हमारी योजनाओं की चर्चा है, क्योंकि डायरेक्ट रिलीफ आज भी उनको मिल रहा है, क्योंकि योजनाएं तो पुरानी है। किसी के पेंशन आ रही है तो आज भी आ रही है, दवाई मिल रही है तो आज भी मिल रही है। एक और गड़बड़ होगी, मैंने अधिकारियों से कहा, चिरंजीवी योजना में मैंने सब अधिकारियों से कहा राजस्थान के, चुनाव आयोग से भी मैं खुद जाकर मिलूंगा। चिरंजीवी योजना बंद नहीं हो सकती, आप किसी का इलाज नहीं रोक सकते। आप बताइए, कोई भर्ती हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, और आप चिरंजीवी योजना कैसे बंद कर दोगे? चिरंजीवी योजना क्या कांग्रेस की योजना है क्या? वो सरकारी योजना है राजस्थान सरकार की। इस दौरान क्या बीमार नहीं होगा कोई? चुनाव के वक्त में बीमार होगा तो उसको करना ही पड़ेगा। अब आप अचानक चालू करोगे नहीं तो उसके झंझट हो जाएगा।
इस पर भी हम चुनाव आयोग से मिलेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैं तो चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि केंद्र सरकार के पावर भी जैसे हमारे सीज हुए हैं वैसे होने चाहिए, जिससे इलेक्शन बहुत फेयर तरीके से हो। सर आपको तो खुश होना चाहिए, बीजेपी तो हमेशा बोल रही थी कि एक कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त राजस्थान, लेकिन अब कांग्रेसीकरण बीजेपी का हो रहा है। कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। आप बताओ, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नाम डॉक्टर सीपी जोशी, पहले तो फोटो लगा दी हमारे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की लोगों ने पूरे राजस्थान में, मैंने नहीं, आप नहीं दिखाई दी, सारे इनके रथों पे लग गई गलती से। कोई बात नहीं, पुराने फोटो आए तो पता चला ये तो कांग्रेस में कार्यकर्ता थे, कांग्रेस में काम करते थे, एनएसयूआई के अध्यक्ष थे। तो ये इनके पास जो फौज है पूरी की पूरी, वो बहुत लोग कांग्रेस से जा रहे हैं अब। लेकिन चलो, ये तो मिला जुला खेल चलता आया है। लेकिन बीजेपी जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, विचारधारा की बात करती है, नीति सिद्धांत की बात करती है, सबको छोड़कर सिर्फ चुनाव जीतने में लग गई।